पहला टाइप का स्पोर जूस्पोर। इसके पहले जो मैंने जो है अलग अलग टाइप का क्लासिफिकेशन दिया, उसी के बेसिस पर डिफिनेशन ले सकते हैं। जूस्पोर इट रिप्रेजेंट्स naked without cell wall, flagellated, motile, planospore formed during favorable condition, जो स्पोर एंडोजेनस स्पोर है, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड अ स्पोरेंजियम व्हिच इज कॉल्ड जूस्पोरेंजियम। प्लानोस्पोरेंजियम भी नाम दे सकते हैं कहीं कहीं पर। जूस्पोरेंजियम मोस्ट फेमस, हम वही यूज करेंगे। तो सुनिएगा, जूस्पोर प्रोड्यूस्ड inside structure called zoosporangium, zoosporangium। ध्यान से सुनते रहिएगा, समझते रहेगा। thus representing endogenous spore, zoospore endogenously formed inside zoosporangium। जूस्पो के पास है फ्लैजिला, मोटाइल है। मोटिलिटी काम कहां आएगा, मुझे बताओ। मोटिलिटी बेसिकली काम कहां आएगा? टेरेस्ट्रियल पर तो आएगा नहीं, लैंड पर तो आएगा नहीं। मोटिलिटी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हेल्प करेगा एक्वेटिक नेचर के फंजाई में, याद रखिएगा। सो यहां पर मैंने बोला जूस्पोर प्रोड्यूस्ड बाय एक्वेटिक फंजाई। सुनो, एक्वेटिक फंजाई का इकलौता क्लास है ऊमाइसिटीज। क्लास ऑफ फंजाई रिप्रेजेंट एक्वेटिक फंजाई, वाटर में रहने वाले फंजाई। बात समझा? ठीक है। जूस्पोर के पास फ्लैजिला है, जूस्पोर मोटाइल है, जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में बना, जूस्पोर एंडोजेनसली बना, जूस्पोर के पास नहीं है सेल वॉल, दस रिप्रेजेंटिंग नेकेड स्पोर। जूस्पोर के पास एक फ्लैजिला हो सकता है या दो फ्लैजिला हो सकता है। मेरा पॉइंट सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने बोला जूस्पोर may be uniflagellated, single flagella। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऊमाइसिटीज का मेंबर है सिनकाइट्रियम, और कैन बी biflagellated with two flagella, can be biflagellated with two flagella। यहां पर एग्जांपल लिया मैंने, सैप्रोलेग्निया, पाइथियम, एक और है एक्लिया, सब ऊमाइसिटीज के मेंबर हैं। सो हमने यहां पर जूस्पोर का डिफिनेशन दिया, उससे रिलेटेड जो है कैरेक्टर दिया, कहां मिलेंगे, और जो फ्लैजिला एक या दो हो सकते हैं। आते हैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या है। ये इरेज कर रहा हूं, बात आगे ले चल रहे हैं। उसके पहले नीड योर अटेंशन, जूस्पोर के स्टोरी अच्छे से समझ लीजिएगा, जूस्पोर का डिस्क्रिप्शन अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात होगी, वहां पर भी जूस्पोर और कोनिडिया इनका डिस्क्रिप्शन दिया है। सो कंसीडर कर रहा हूं ये एक फंगस का सेल है, जैसे मैंने सिंगल सेल सिनकाइट्रियम ले लिया, ये एक फंगस का सेल है, ठीक है, और ये सिंगल न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है,
ठीक है। सो मैंने बोला ये कोई फंगस का सेल है। अब ये जूस्पोर फॉर्मेशन के समय ध्यान दीजिएगा, ई कंसीडर कर रहा हूं काइटिन का, नॉट काइटिन, सेलुलोज का सेल वॉल होता है। ई हो गया सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे ये है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जैसे ही मैंने बोला, कंसीडर कर लीजिएगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सब कुछ यहां पर इंक्लूडेड है। नाउ जूस्पोर फॉर्मेशन के समय पेरेंट सेल, सुनो, पेरेंट सेल एक्ट्स एज जूस्पोरेंजियम, कन्वर्ट हो जाएगा या एक्ट करेगा जूस्पोरेंजियम के जैसा। ठीक है, ये जो पेरेंट सेल है यही बिहेव करेगा जूस्पोरेंजियम के जैसा। एंड थोड़ा सुनिएगा, प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल divided to produce 4 to 8 flagellated zoospores। मेरी बात सुनिएगा, यहां पर जिस पेरेंट सेल को किसी जमाने में हम पेरेंट सेल बोल रहे थे, उस पेरेंट सेल को अब हम बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। अब हम यहां पर इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे जूस्पोरेंजियम। जूस्पोर फॉर्मेशन के समय पेरेंट सेल ही अब जो है बिहेव कर रहा है जूस्पोरेंजियम के जैसा। और होगा क्या, ये यहां पर जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल एक्सेट्रा, इसी ये डिवाइड हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है 4 to 8 जो है जूस्पोर में। कैसे, जो यहां पर सिंगल न्यूक्लियस है, सुनो तो सही, ये जो सिंगल न्यूक्लियस है ये करेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करेगा। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करके बनाएगा 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई। 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई बना, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर जूस्पोरेंजियम के अंदर 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई, 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस्ड थ्रू फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, बताओ तो सही, फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब कैरोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, कैरोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। ऐसे में सिंगल न्यूक्लियस माइटोसिस किया, माइटोसिस का केवल कैरोकाइनेसिस किया और बनाया 4 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या होगा, हर एक डॉटर न्यूक्लियाई करेंगे मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिपोजिट हो जाएगा, जो एक कॉमन साइटोप्लाज्म है, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म एग्रीगेट होगा अराउंड द न्यूक्लियस, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो हर एक न्यूक्लियस के अराउंड होगा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, या जो है हर एक न्यूक्लियस टुगेदर करेंगे साइटोकाइनेसिस। पहले तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, अब होगा टुगेदर साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है, कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड ईच न्यूक्लियाई फॉलोड बाय सेल मेम्ब्रेन। एंड वंस सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा, देन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजेला। हर एक सेल को फ्लैजिला का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अगर सिनकाइट्रम कंसीडर कर रहे हैं तो सिंगल फ्लैजिलेटेड फ्लैजिला होगा। ठीक है, इन जनरल हम बात कर ले रहे हैं फिर। ठीक है, सो यहां पर थोड़ा सुनिएगा, जो है फॉलोड बाय कलेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड formation of cell membrane around each nucleus, that is cytokinesis। इसको हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
ये सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी अपना करेंगे, ठीक है। सो पेरेंट सेल का न्यूक्लियस, पेरेंट सेल बिहेव कर रहा है जूस्पोरेंजियम में, पेरेंट सेल का न्यूक्लियस या बेटर टू से अब जूस्पोरेंजियम के अंदर जो सिंगल न्यूक्लियस होगा वो माइटोसिस करेगा जिसमें केवल न्यूक्लियस डिवाइड होगा और बाद में होगा साइटोकाइनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला। एक बार हर एक सेल को फ्लैजिला का डेवलपमेंट हो गया, अब हम बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को जूस्पोर। जूस्पोर बात पकड़िएगा, ठीक है। आफ्टर मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस फ्लैजिला का डेवलपमेंट होगा, ये यहां पर ऐसा मेंशन कर दे रहा हूं, आफ्टर साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस टुगेदर हो रहा है हर एक न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। आफ्टर साइटोकाइनेसिस डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला अकर्स विथ ईच सेल। बात समझा। अब यहां पर होगा क्या लास्ट स्टेप में, बस्टिंग ऑफ जूस्पोरेंजियम रिलीजेस ऑल स्पोर्स। वैसे अगर पूछ लिया जाए जूस्पोरेंजियम के पास कितने वॉल, तो कुछ और नहीं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नाउ एक्टिंग एज टू कवरिंग ऑफ जूस्पोरेंजियम। Cell wall and cell membrane of the fungus cell. Now, when fungus cell converted into zoosporangium, the cell wall and cell membrane acting as covering of zoosporangium. बात पकड़ के रखिएगा। So ये यहां पर zoosporangium बस्ट हुआ, ब्रेक हुआ, ठीक है। जूस्पोरेंजियम यहां पर ब्रेक हो गया। दिस रिलीजेस द जूस्पोर्स, सो जूस्पोर्स बाहर निकल गए। एंड व्हेन जूस्पोर विल फाइंड सुटेबल सबस्ट्रेटम, they will stick over suitable substratum and they will germinate to produce new fungus body, ठीक है। सो ये है जूस्पोर germinates over suitable substratum to produce new progeny या न्यू थैलस भी बोल सकते हैं। अगर अगर जो है कॉम्प्लेक्स हुआ बॉडी, तो वैसे भी जो है सिंकाइट्रियम को छोड़ के बाकी सब तो जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ही होते हैं, ठीक है। सो ये रहा, सो यहां पर हुआ बस्टिंग, ब्रेकिंग ऑफ जूस्पोरेंजियम। तो ये जूस्पोरेंजियम को मैंने ब्रेक किया एक साइड से। बताइए प्लीज। तो ये रहा पूरी स्टोरी। ऐसे ही मिलती जुलती स्टोरी एल्गी के भी लैंग्वेज में आएगा, एल्गी में भी जूस्पोर बनता है, और ऐसे ही मिलती जुलती स्टोरी जो है डिट्टो हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म 12th स्टैंडर्ड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर फॉर्मेशन, वहां पर स्पोरुलेशन करके हेडिंग आएगा, वहां पर भी सीखेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम समरी देना चाहें तो inside the parent fungal cell there is formation of flagellated zoospore released out of the zoosporangium after breaking or bursting of zoosporangium, and zoospores on finding or falling over the suitable substratum will produce new progeny thallus। इतना ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मैं डिटेल में जो है खींचा सो दैट आगे भी कनेक्ट हो सके। क्लियर है? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। जूस्पोर से रिलेटेड विथ रेफरेंस टू एक फंगस है, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, सैप्रोलेग्निया विथ रेफरेंस टू सैप्रोलेग्निया एक एग्जांपल साइट कर रहा हूं, मेंबर ऑफ ओमाइसिटीज है। तो देखिएगा, सैप्रोलेग्निया produces two different Saprolegnia produces structurally two different spores। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, दो डिफरेंट जूस्पोर्स प्रोड्यूस करेगा सैप्रोलेग्निया। यहां पर एक है पियर शेप जिसको हम बोलते हैं
पायरिफॉर्म, पियर शेप्ड पायरिफॉर्म जूस्पोर, और दूसरा किडनी या बीन शेप्ड जूस्पोर। दो डिफरेंट स्ट्रक्चरली टू डिफरेंट स्पोर जूस्पोर प्रोड्यूस करेगा सैप्रोलेग्निया। यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये जो पियर शेप का जो है पायरिफॉर्म है, इट हैज एंटीरियर या टर्मिनल फ्लैजिला, और जो किडनी शेप का है इट हैज लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। बात समझिएगा, यहां पर बोथ फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सेम, बोथ फ्लैजिला आर स्ट्रक्चरली सेम। कंडीशन बताइए क्या बोलते हैं जब दो फ्लैजिला हो और दोनों के दोनों फ्लैजिला सेम हो? जल्दी से तो बोलो। हाँ जी, होमोकॉन्ट फ्लैजिलेशन बोलते हैं। यहां पर वन फ्लैजिला इज टिंसेल टाइप का फ्लैजिला पता है? कुछ याद आ रहा है? हमने टिंसेल टाइप का फ्लैजिला बात किया था यूग्लिना से रिलेटेड। टिंसेल टाइप हेयरी फ्लैजिला, ठीक है, हेयरी फ्लैजिला। एंड अदर इज विप्लैश टाइप नॉन हेयरी फ्लैजिला, ठीक है। सो यहां पर फ्लैजिलेशन अलग है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोकॉन्ट फ्लैजिलेशन। इस पियर शेप फ्लैजिला जो है जूस्पोर को हम नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी जूस्पोर। और इस किडनी शेप के फ्लैजिला को हम नाम देते हैं ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी जूस्पोर। बात समझिएगा। सो यहां पर पता चला कहां पर? यहां पर पियर शेप, पिरामिड के जैसा पियर शेप के जैसा पायरिफॉर्म जूस्पोर है, ठीक है, नेकेड स्पोर है। यहां पर ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और नेकेड स्पोर का मतलब हुआ केवल सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे, और एंटीरियर या टर्मिनल या एपिकल फ्लैजिला है, ठीक है। एंटीरियर, टर्मिनल, या इसको जो है आप एपिकल फ्लैजिला बोलिए, एपिकल फ्लैजिला। और दोनों फ्लैजिला होमोकॉन्ट स्ट्रक्चरली सेम है। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये डायग्राम यहां पर बना दे रहा हूं। किडनी शेप या बीन शेप का फ्लैजिला है, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन है, तो ये किडनी शेप और बीन शेप का जूस्पोर है। इसके पास एक फ्लैजिला तो छोटू सा है जिसके पास हेयर है, जिसको टिंसेल फ्लैजिला बोलते हैं, और दूसरा विप्लैश फ्लैजिला, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जूस्पोर हुआ, ठीक है। तो ये हुआ टिंसेल फ्लैजिला और ये हुआ विप्लैश फ्लैजिला। बात समझा, ठीक है। तो सैप्रोलेग्निया दो टाइप के स्पोर बनाएगा, जूस्पोर बनाएगा। एक जूस्पोर जिसके पास एपिकल, टर्मिनल या एंटीरियर फ्लैजिला है, और दूसरा जूस्पोर जिसके पास जो है लैटरली इंसर्टेड फ्लैजिला है, लैटरल साइड में इंसर्ट है। पॉइंट समझा, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी। अ कंडीशन वेयर सिंगल मेंबर ऑफ फंगस, वेयर सिंगल फंगस कैन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। इस टू डिफरेंट टाइप के स्पोर को हम बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म, ठीक है। दिस कंडीशन कॉल्ड डाइप्लैनेटिज्म, कंडीशन कॉल्ड डाइप्लैनेटिज्म। दो डिफरेंट स्पोर का बनना, डाइप्लैनेटिज्म, ठीक है। टू डिफरेंट स्पोर्स, टू डिफरेंट स्पोर के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं डाइप्लैनेटिज्म। सैप्रोलेग्निया डाइप्लैनेटिज्म रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइप्लैनेटिज्म। बात समझ में आया? क्लियर है? ये स्टोरी डायग्राम आजू बाजू में बना दिया, पूरा डिटेलिंग कर दिया।